हम पढ़ रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है, जिसके खंड सेकंड का सेकंड चैप्टर, तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। तो एक डिनर पार्टी में कुछ मेहमान आए थे, उसमें एक महिला भी आई थी। अभी अभी बहुत सारा पैसा जिसने कमाया है, मीन्स उसे विरासत में मिला है, वह लोगों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने हीरे, मोती और सोने के आभूषणों को खरीदने पर अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था। लेकिन जो है, उसके चेहरे के भाव को सुधारने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया था। तो चेहरे से अभी भी जो है वो स्वार्थ और लालच के भाव टपक रहे थे, क्योंकि वो जो महिला है वो सत्य को नहीं जान पाई कि आपके चेहरे के भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो याद रखें कि जो है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे गुण है ना उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं, जो मुस्कुराहट होती है ना वो बहुत कीमती होती है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्तित्व, उनका आकर्षण और लोगों का दिल जीतने की कला। तो मतलब अगर हम किसी को अटैक करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, और लोगों को आकर्षित करने के लिए और लोगों का दिल जीतने की हमारे पास क्या होना चाहिए? वो कला होनी चाहिए। तो यही जो है सफलता का रहस्य भी है। ऑथर बताते हैं यहाँ पे, किसी से सफलता भी मिलती है, वो मनमोहक मुस्कान जो है व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक हिस्सा है। तो ये याद रखना, हमारी जो मनमोहक मुस्कान है, पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने बात की थी, तो कि जो हमारी मुस्कान है ना वो व्यक्तित्व का सबसे अच्छा आकर्षण का एक हिस्सा है। आपकी मुस्कुराहट कहती है, जब भी जो हमारी मुस्कुराहट है वो सामने वाले से कहती है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी मुस्कुराहट कहती है कि मैं आपको पसंद कर रही हूँ, मतलब मैं आपको पसंद कर रहा हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अगर सामने वाले को बताना है कि भाई उससे मिलकर हमें अच्छा लगा या उसको देख के हम खुश हो गए, कैसे बताएंगे? प्यारी सी स्माइल के साथ। तो इस वजह से हम कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको देखकर खुश हो जाते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं, उछलने लगते हैं। और यही जो है स्वाभाविक है कि उन्हें देखकर जो है हम भी खुश हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग कुत्तों के पास जाते हैं ना, तो कुत्ते खुश हो जाते हैं हमें देख के, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से हम भी उनको देख के खुश हो जाते हैं। यही बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में भी सही है। तो जब भी बच्चा कोई मुस्कुराता है हम भी खुश हो जाते हैं। तो एक स्टोरी है कि डॉक्टर के क्लिनिक में इंतज़ार कर रहे उदास चेहरों को आपने देखा है? कभी आपने देखा है क्लिनिक पे गए तो बहुत सारे उदास चेहरे आपके सामने बैठे रहते हैं ऐसे, और वो मुस्कुराते नहीं हैं। तो वहाँ का एक इंसिडेंट ये है कि एक लेडीज़ थी, वो एक ऐसे आदमी के पास में बैठी जो थोड़ा सा ठीक था, मतलब नहीं ठीक नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक लेडी एक आदमी के पास ऐसे बैठी जो दोनों के चेहरे लटके हुए थे। अब क्या हुआ, उस युवती के पास में एक बच्चा था, तो उस बच्चे ने आदमी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तो अब जब हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो मजबूरन सामने वाले को भी मुस्कुराना पड़ता है। तो उस व्यक्ति ने भी जो है मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से क्या हुआ, वहाँ की जो बोरियत थी, जो तनाव था, वो पूरी तरह से जो सुखद और आनंदमय अनुभव में बदल गया। तो एक सिर्फ एक स्माइल पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर देती है। जहाँ पे बोरियत थी वहाँ पे जो है आनंदमय इन्वायरमेंट उन्होंने बना दिया। तो ध्यान रहे, झूठी मुस्कान से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। कुछ लोग झूठी हंसी हंसते हैं इस टाइप से, उनको बोला हंसो तो ऐसे हंसते, तो झूठी मुस्कान नहीं होनी चाहिए। ये बनावटी नहीं होनी चाहिए, ये लोगों को पसंद नहीं आती है, किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो इसलिए जो असली मुस्कुराहट होनी चाहिए, दिल को छूने वाली मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसी मुस्कान होनी चाहिए जो दिल से आनी चाहिए और दिल तक पहुंचनी चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि झूठी हंसी नहीं होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए, लोग जज कर लेते हैं, सभी लोग इंटेलिजेंट है। सच्ची हंसी होनी चाहिए, असली हंसी होनी चाहिए। हंसी मीन्स मुस्कुराहट, ऐसे नहीं कि हाँ हाँ हंसने लगे हम लोग। तो कैसी होनी चाहिए? असली मुस्कुराहट होनी चाहिए, जो दिल को छूने वाली मुस्कुराहट होनी चाहिए, जो दिल से निकलनी चाहिए और दूसरे वाले के दिल तक के पहुंचनी चाहिए। मुस्कुराने वाले लोग ज़्यादा
अच्छी तरह सीखा और बेच पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो लोग मुस्कुराते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कोई चीज़ को बेच भी सकते हैं और किसी को कुछ पढ़ाना हो तो वो पढ़ा भी सकते हैं बहुत अच्छे से, और अपने बच्चों को ज़्यादा सुखद ढंग से पाल पाते हैं। तो जो पेरेंट्स जो है मुस्कुराते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल लेते हैं। मुस्कान में तेवर से ज़्यादा शक्ति होती है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार हम लोग किसी को डांटते हैं, कोई काम समझाना चाहते हैं तो उससे डांट देते हैं तेवर के साथ। तो ऑथर बताते हैं कि तेवर से ज़्यादा जो शक्ति होती है वो मुस्कान होती है। जब हम लोग एक स्माइल करके किसी को कोई चीज़ बताते हैं या कोई रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि ये आपको चीज़ करनी है, तो तेवर से ज़्यादा मुस्कान काम करती है। कोई बात सिखाने के लिए प्रोत्साहन दंड की तुलना में ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है। तो अगर किसी को भी कोई बात सिखाना हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दंड देते हैं, यानी उन्हें डांटते हैं या कोई पनिशमेंट दे देते हैं। तो अथर बताते हैं उससे अच्छा तरीका क्या है, प्रोत्साहन। अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं प्रोत्साहन की ताकत, कि जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो हमारा काम कर लेता है, हमारी बात मान लेता है। लेकिन दंड से क्या होगा, ऑथर ने पिछले चैप्टर्स में बताया भी था, पहले के चैप्टर में, कि ये सब जंगली तरीके हैं। इससे क्या होगा, जब तक कि हम उस व्यक्ति को दंड देंगे, यानी जब तक कि उसे डांटेंगे या पनिशमेंट देंगे, जब तक कि वह व्यक्ति वो काम करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग पनिशमेंट नहीं देंगे या वहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो वह काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए जो है प्रोत्साहित करिए सामने वाले को। एक स्टोरी है कि एक स्टोर में एक मैनेजर थे। वो मनमोहक मुस्कुराहट वाले किसी कम पढ़े लिखे सेल्स क्लर्क को जो है नौकरी देना पसंद कर रहे थे, लेकिन उदास और गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाह रहे थे। तो मुस्कान का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, चाहे आप प्रभाव हमें दिखाई दे या ना दे। तो आपको याद रखना, चाहे आपकी हो सकता है कि आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रहती हो और वो आपको उसका प्रभाव नहीं दिखता हो, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। तो मुस्कान का प्रभाव जो है बहुत शक्तिशाली होता है, और चाहे वह आपको दिखे या ना दिखे। टेलीफोन कंपनी अपने कर्मचारियों को, तो एक स्टोरी है कि जो टेलीफोन कंपनी है वो अपने कर्मचारियों को जो है ऐसी ट्रेनिंग देती है कि जब आप फ़ोन पे बात करें तो बात करते समय आपको जो है मुस्कुराना है। आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज़ में सुनाई दे सकती है। तो जब आप बात करते हो तो आपको मुस्कुराना है। तो याद रखिए, जब हम भी बात जब भी करेंगे तो हमें मुस्कुराना है। तो जब भी हम बात करें, सामने वाले को फील होना चाहिए कि हम खुश हैं। फ़ोन पे हमें जो है मुस्कुराते रहना है। ऑथर बताते हैं कि जब लोगों को किसी काम में मज़ा नहीं आता है तब वे उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऑथर नहीं, मतलब एक स्टोरी बता रहे हैं ऑथर यहाँ पर कि लोगों को किसी काम में मज़ा नहीं आता है तब वह उसमें सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब क्या है, चलो मतलब अभी समझते हैं। तो ये लाइन समझ में आ गई कि लोगों को किसी काम में मज़ा नहीं आता है, मतलब जब तक कि किसी काम में मज़ा नहीं आएगा जब तक कि वह सफल नहीं हो सकता। तो पुरानी कहावत है कि कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत ही जादू ही वो कुंजी है जिससे आपको सफलता मिल सकती है। आपने जो सपने हैं उसके दरवाजे की एक कुंजी है ये हार्ड वर्क। तो यहाँ पे सफल लोगों को जानता हूँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्टोरी में कि जो है सफल लोगों को जानते हैं और वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें जो है बिजनेस में मज़ा आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने बहुत करीब से देखा है कि वो सफल हुए हैं जो अपने काम को क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। लेकिन फिर ऑथर यहाँ पे बताते हैं, लेकिन काम में मज़ा आना जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन से धंधा क्या हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। तो काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, इसलिए अब वह व्यक्ति असफल होने लगा। तो देखो ये भी सही बात है। अगर ऐसा है कि जिस काम को करने में मज़ा आ रहा है तो हम उसे करेंगे, और जब तक के करेंगे जब तक कि हमें सफलता मिलेगी। लेकिन जिस दिन मज़ा आना बंद हो गया तो क्या होगा, काम भी करने की इच्छा नहीं होगी, फिर हम उसमें असफल हो जाएंगे। तो ऑथर बताते हैं फिर इसका तरीका क्या है। तो ऑथर बताते हैं मैंने बहुत सारे जो है बिजनेसमैनों से जो आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किए कि एक सप्ताह तक यानी एक वीक तक के वो जो है हर दिन यानी पर डे जो है प्रति घंटे किसी की तरफ देखकर मुस्कुराए। तो ये हमारे लिए भी है,
ठीक है ना। ये हमारे लिए भी होमवर्क है कि हमें क्या करना है, 1 हफ्ते तक के पर डे, पर घंटे जो भी हम हमारे सामने जो भी व्यक्ति है उसको देख के मुस्कुराना है। तो ये रिक्वेस्ट की थी बहुत सारे बिजनेसमैनों से ऑथर ने। तो अब यहाँ पे ऑथर एक जो है स्टोरी बताते हैं। तो स्टोरी में क्या है, एक कपल है जिनकी शादी को 18 साल हो चुके हैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि पत्नी से ज़्यादा बातें मैं नहीं करता था, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का विचार तो कभी मेरे दिल में आता ही नहीं था। मैं सोकर उठता था, तैयार होता था और अपने काम पे चले जाता था। तो मेरे लिए जो दुनिया थी वो सबसे ज़्यादा बोरिंग हो गई थी। मतलब ये है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बोरिंग आदमी हो गया था। तो फिर ऑथर ने उन्हें जो है मुस्कुराने की सलाह दी। तो उन्होंने क्या किया, 1 सप्ताह तक के रोज़ ऐसा किया, वो मुस्कुराते रहे। जैसी सुबह होती थी वो अपने बालों को संवारते थे और बालों को संवारते संवारते जो है मुस्कुराने लगते थे। जब भी वो नाश्ता करने जाते थे मुस्कुराने लगते थे। तो मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से उन्होंने कहा मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग माय डियर, और कहते हुए उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो उनकी जो वाइफ थी वो पागल हो गई। क्यों पागल हो गई, उन्हें बहुत गहरा आघात हुआ। उन्हें जो है वो उनकी जो वाइफ थी वो सदमे में आ गई कि अरे ये कैसे हो गया। तो देखिए आप जो है मतलब कोई व्यक्ति बड़ा खड़ूस टाइप का है, वो कभी नहीं मुस्कुराता और अचानक से एक दिन मुस्कुरा दे तो सब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते कि ये व्यक्ति ने कैसे मुस्कुरा दिया। तो वही इस स्टोरी में भी हुआ। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं भविष्य में भी लगातार ऐसा ही व्यवहार रखूँगा और मैं हमेशा जो है मुस्कुराते रहूँगा। तो मेरे बदले हुए नज़रिए के कारण जो है 2 महीने में घर में खुशियों का माहौल बन गया। तो ऑथर बताते हैं कि जब से उस व्यक्ति ने मुस्कुराना स्टार्ट किया तो 2 महीने में उनके घर में खुशियों का माहौल बन गया। 2 महीने में इतनी खुशियाँ हासिल कर ली जितनी पूरे साल में नहीं की थी। तो लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखता हूँ जिन्होंने मुझे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो अब ऑथर बताते हैं कि पहले वो कभी नहीं मुस्कुराते थे, लेकिन अब लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। जिन लोगों ने कभी उन्हें मुस्कुराते नहीं देखा था उनकी तरफ भी वो देख के मुस्कुराते हैं। हर कोई मेरी मुस्कुराहट के बदले में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तो होता है ऐसा कि जब हम सामने वाले को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। जो मेरे पास शिकायत या समस्या लेकर आते हैं मैं प्रशंसा से उनका स्वागत करता हूँ। तो ये भी सत्य है। तो अब क्या करते, यहाँ पे स्टोरी है तो हमारे साथ भी हमें भी अपने लाइफ में यही अप्लाई करना है कि कोई हमारे पास जब शिकायत लेके आए ना, समस्या लेके आए, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई तेरी बहुत समस्या है सुना तू, और हम भी हाथ रख ले सर पे, नहीं। तो हमें जो है प्रसन्नता देखो हिंदी टर्मोलॉजी, हिंदी के शब्द बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे फंबल्स हो सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर नहीं हूँ और मेरा प्रोनाउंसिएशन भी उतना अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें में फंबल्स हो जाता है। तो इसे आप अंडरस्टैंड करिए, कॉमन सेंस का यूज़ करिए और समझने की कोशिश करिए। हाँ, मैं धीरे धीरे बेटर होते जा रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ इस पर। तो बहुत जल्द ही प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो मेरे पास जब कोई शिकायत लेके आता है या समस्या लेके आता है तो मैं प्रसन्नता के साथ उनका क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनकी बातें सुनते समय मैं मुस्कुराता हूँ। जब भी हमारे पास कोई समस्या लेके आए, वो जब बताए तो हमें फेस पे प्यारी सी स्माइल रखना है। इससे क्या होता है, तो इससे समाधान निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। मुस्कुराहट की वजह से मैं ज़्यादा कमा पा रहा हूँ। तो जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं वो ज़्यादा कमा पाते हैं क्योंकि उनका लोगों से अच्छा व्यवहार रहता है। इसके बाद जो बढ़िया आदमी होता है वो स्वीकार कर लेता है कि कुछ समय पहले, हाँ एक स्टोरी है, एक बहुत बढ़िया आदमी था, उसने स्वीकार किया, एक बढ़िया आदमी था, उसने स्वीकार किया कि कुछ समय पहले जो है वो मुझे बड़ा खड़ूस आदमी समझता था, लेकिन अब उसकी धारणा बदल गई है। उसने कहा कि जब मैं मुस्कुराता हूँ तो सचमुच जो है जिंदा दिली लगता हूँ। तो याद रखिए, हो सकता है कि आप पहले खड़ूस थे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ,
हो सकता है, देखो कोई ना कोई तो होगा ही होगा, हमारे नेचर में होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खड़ूस था, तो बहुत सारे जो उसे जानने वाले लोग थे, तो वैसे ही इसमें बताया कि एक बढ़िया आदमी था, वो उसे बड़ा खड़ूस मानता था। लेकिन जब से वो मुस्कुरा रहा है, अब उसका नज़रिया बदल गया है, और अब वो जब भी मुस्कुराता है तो वो सचमुच जो है जिंदा दिली लगता है। मैंने लोगों की बुराई करना भी छोड़ दिया है। मैं आलोचना करने के बजाय अब प्रशंसा करता हूँ, लोगों को सराहता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। मैंने यहाँ बोलना भी छोड़ दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि अब मैं व्यक्ति के नज़रिए को समझने की कोशिश करता हूँ। वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करता हूँ। इन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें सामने वाले व्यक्ति को पता चली, जैसे मुस्कुराना, प्रशंसा करना, लोगों की बुराई नहीं करना, तो उनकी लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। तो याद रखिए, हम भी ये इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो इस बुक में जो भी बताया गया है हमारी लाइफ में हमें अप्लाई करना है, तो हमारी लाइफ में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगेंगे और हमारी लाइफ पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। क्योंकि इस कोर्स का नाम क्या है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अब मैं जो है पूरी तरह बदल गया हूँ, पहले से ज़्यादा खुश रहता हूँ, पहले से ज़्यादा अमीर हूँ। दोस्तों और खुशियों की दौलत है। अब मेरे पास बहुत सारी जो है दोस्तों और दौलत की मतलब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो ये दौलत बहुत ज़्यादा है मेरे पास और यही वो चीज़ है जो असली महत्व की है। तो यही याद रखो आप भी कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, दोस्ती और खुशियाँ। अगर जिसके पास दोस्ती हो ना और खुशियाँ हो, वो लाइफ में हमेशा हैप्पी रहता है, उसकी लाइफ से वो सेटिस्फाई रहता है। और मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा खुश रहता हूँ। और पहले नहीं रहता था, लेकिन जब से मुझे भी नॉलेज मैंने गेन किया, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, मेरा नॉलेज जैसे बढ़ा, तो अब हमेशा खुश रहता हूँ। तो आपको भी हमेशा खुश रहना है और अच्छे अच्छे दोस्त बनाना है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अच्छे दोस्त कैसे बनाएं। मुस्कुराना मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को, तो इसके लिए ऑथर बताते हैं कि 2 काम कर सकते हो आप। पहली बात, खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करें। तो बहुत सारे लोगों को मुस्कुराना जो है ना बड़ा कठिन लगता है, तो सबसे पहले क्या करना है, खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करना है। शायद ये भी प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो आप लोग समझ लेना। खुद को मुस्कुराने पर क्या करना है, मजबूर करना है। आपको शीशे के सामने जाना है और प्यारी सी स्माइल देनी है। और जब आप अकेले में हो तो सीटी बजाएं या गुनगुनाएं या फिर गाएं, तो उससे क्या होता है ना, फेस पे स्माइल आ जाती है। जुं 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 रे जुं 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 जुं। क्या देखो यार, एक फेस पे स्माइल आई ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी गाएंगे गाना को, ऐसा कोई नहीं गाता है। जब अकेले में रहता है ना तो बड़ा अच्छे से गाता है, फेस पे एक स्माइल होती है। तो ये आपको क्या करना है, 2 काम। पहला तो मुस्कुराने पर अपने आप को मजबूर करना है, और दूसरा क्या करना है, शीशे के सामने जाके जो है या कहीं पे भी आपको गुनगुनाना है, सीटी बजाते हुए या गुनगुना सकते हो आप। तो इससे क्या होगा, इस तरह व्यवहार करने से जो सचमुच जो है खुश हो जाओगे आप, और कुछ समय बाद खुशी का अनुभव आपको होने लगेगा। हमारे कार्य भावना का अनुसरण करते हैं। तो जो हम लोग कार्य करते हैं ना, वैसे हमारी भावना भी हो जाती है। जैसे हम लोग एक्शन लेते हैं, हमारे इमोशंस भी वैसे ही हो जाते हैं। तो कार्य और भावना साथ साथ ही चलते हैं जी, बिल्कुल। जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो फेस पे स्माइल आ जाती है, कुछ सैड वाला काम करते हैं, कहीं जाते हैं हम लोग ऐसा एक्शन लेते हैं तो हमारे फेस पे वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना, कार्य और भावना साथ साथ ही चलते हैं। कार्य पर नियंत्रण करने से जो है भावना पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। कार्यों पर नियंत्रण करना जो है ज़्यादा आसान है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण करना जो है अपेक्षाकृत कठिन है। तो याद रखना, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा कठिन होता है। उसके लिए मेडिटेशन वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें, माइंड को शांत रखना होता है, और हम लोग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में यही कर रहे हैं। तो हम लोग इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको नियंत्रित करना आसान है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना जो है ना थोड़ा सा कठिन है। तो जब हम लोग कार्य सुधार लेंगे तो हमारी भावना भी सुधर जाएंगी। भावना वो गर्लफ्रेंड वाली नहीं, ये इमोशंस हमारे। तो खुश रहने के एक लौता रास्ता यह है कि चाहे हम खुश ना भी हो,
लेकिन इस तरह बोले और व्यवहार करें जैसे हम सचमुच जो है खुश हैं। तो हम लोग अफर्मेशन सुनते हैं ना पर डे, विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग मान के चलते हैं, हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ पे ऑथर भी बताते हैं कि खुश रहने का एक लौता रास्ता यही है कि चाहे आप खुश नहीं भी हो फिर भी अपने आपको बोलना है कि हाँ मैं खुश हूँ, और आपको व्यवहार भी ऐसे करना है कि हाँ हम जो है सचमुच खुश हैं। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में, ये बिल्कुल राइट बात है ये, कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति खुशी की तलाश कर रहा है, इसे हासिल करना चाह रहा है। लेकिन इसे हासिल करने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि अपने विचारों को नियंत्रित करके खुशी हासिल करना। कि जो अपने विचार है, अपने जो थॉट है, उसको कंट्रोल करके जो है हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। खुशी हमारी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर करती है, अंदरूनी परिस्थिति पर निर्भर, सॉरी 1 मिनट, इसको फिर से रीड करता हूँ मैं। खुशी हमारी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, जो खुशी है हमारी अंदरूनी परिस्थिति पर निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो खुशी है ना, बाहरी दुनिया में ढूंढोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढते हैं किस चीज़ में? वो सोचते हैं कि वो व्यक्ति से मेरी दोस्ती हो जाएगी, या वो व्यक्ति मेरा साथ देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर जो है मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास बड़ी कार आ जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है खुशी कहाँ है? हमारी आंतरिक परिस्थिति, यानी जो मेंटल लेवल पे अगर स्थिति सुधर गई तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। सुख या दुख इस बात से कोई संबंध नहीं है, सुख या दुख इस बात से कोई संबंध नहीं है आपके पास कितना पैसा है, आप क्या है, आप कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हैं। इसका संबंध इस बात से बिल्कुल भी नहीं है आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखो, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कहाँ हो क्या नहीं, कहाँ नहीं हो, सुख और दुख का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो उदाहरण दिया गया है कि 2 लोग हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं। दोनों के पास पैसा भी बराबर है, रिस्पेक्ट भी कि दोनों की होती है, लेकिन एक दुखी है और एक क्या है, सुखी है। तो अंतर क्या है? उनकी परिस्थिति को देखने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है। जो भी परिस्थिति आती है उनका देखने का नज़रिया अलग अलग है। हम लोगों ने बात भी की थी, कई बार छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो एक कॉमन मैन जो होता है, जो मैंने हमेशा बताया, एक 90% वाली कैटेगरी होती है और एक 10% वाली। जो इन सारी चीज़ों को जानता है ना, वो 10% वाली कैटेगरी में होता है। बाकी सब लोग जो कॉमन मैन होते हैं, आम व्यक्ति, वो जो है 90% कैटेगरी में होता है। वो एक प्रॉब्लम को बहुत बड़े स्तर पर देखता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो 10% कैटेगरी में आते हैं वो प्रॉब्लम को बहुत छोटी समझते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है ना, हो जाएंगी सॉल्व। तो वही है, परिस्थिति को देखने का सबका नज़रिया अलग अलग होता है। कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो ये याद रखना, कोई भी चीज़ जो है अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो तो चीज़ है, अब वो तो हमारा नज़रिया है, चाहे हम उसे अच्छा समझ लें या बुरा समझ लें। ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का वो निर्णय लेते हैं। तो ये याद रखें कि ज़्यादातर लोग जो है ना उतने ही खुश होते हैं जितने वो निर्णय लेता है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे आज इतना ही खुश होना है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। किसी बच्चे को यह पता चलता है कि वह सारी ज़िंदगी लंगड़ा रहने वाला है, तो उसे सदमा लग जाएगा। लेकिन बाद में अगर वो इस बात को स्वीकार कर ले तो क्या होगा, वो सामान्य लड़कों की तरह जो है खुश रहने लगेगा। कई बार होता है ना कि कुछ इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम लोग जो है बाकी लोगों की तरह खुश रहने लगते हैं। तो बंद कमरे में अकेले काम करने से क्या होता है, बोरियत महसूस होती है। तो एक कंपनी में भी ऐसे ही होता है। क्या कर रहा है भाई? जब एक बच्चे को पता चलता है कि सारी जिंदगी उसे लंगड़ा बन के बितानी है, जब एक बच्चे को पता चलता है कि सारी ज़िंदगी उसे लंगड़ा रह के बितानी है, तो उसे सदमा लग जाता है और वह हमेशा दुखी रहता है। लेकिन बाद में जब वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, तो वो भी बाकी लड़कों की कंपैरिजन में जो है, कंपैरिजन नहीं बोल सकते, बाकी लड़कों के समान ही जो है खुश रहने लगता है।
जब एक बच्चे को जब एक बच्चे को पता चलता है कि उसे पूरी ज़िंदगी लंगड़े रहते हुए बितानी है तो उसे बहुत सदमा लग जाता है और वह हमेशा दुखी रहता है। लेकिन वो इस बात को स्वीकार कर लेता है तो वह ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है और बाकी लोगों के समान ही खुश रहता है। बंद कमरे में अकेले काम करने से बोरियत महसूस होती है। तो एक कंपनी में ऐसा ही होता था। तो दूसरे कर्मचारी से दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो जब क्या होता है ना, हम ऑफिस में अकेले काम करते हैं एक बंद कमरे में, तो बोरियत महसूस होती है और दूसरे कर्मचारियों से दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो एक कर्मचारी था, वो दूसरे कर्मचारियों के हंसी मजाक और दोस्ताना माहौल से ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या करती थी, मतलब एक गर्ल्स है, तो ये स्टोरी बताई है इसमें। एक गर्ल्स है, जब भी ऑफिस में जो दूसरे कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, वो हंसी मजाक करते थे, दोस्ताना माहौल बनाते थे, तो उसको बड़ी ईर्ष्या होती थी, मतलब उसे वो पसंद नहीं था। वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती थी। तो कुछ हफ्ते बाद क्या हुआ, उसने खुद से कहा कि ऐसी उम्मीद क्यों कर रही हो कि तुम्हारे पास कोई आएगा और दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें खुद से पहल करनी पड़ेगी। तो जब खुद से पहल करनी पड़ेगी तो उसने क्या किया, उसने अगली बार जो है एक मनमोहक मुस्कुराहट के साथ, यानी एक प्यारी सी स्माइल के साथ क्या किया, सामने वाले से बोला हेलो आप कैसे हो। तो जवाब में सामने वाले ने भी मुस्कुराया और कहा हाय हेलो। और उसके बाद जो है दोस्ताना माहौल बन गया। कई लोगों से हुआ ऐसा परिचय उनका। फिर बाद में जो है क्या हुआ, गहरी दोस्ती में हो गई उनकी नौकरी और ज़िंदगी अब जो है बहुत ही आनंददायक और रोचक बन गई। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि जैसे इसमें बताया कि जो खुशी है ना वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और हम लोगों ने वो देखा कि वो जो लड़का था उसे पता चला कि सारी ज़िंदगी अब वो लंगड़ा रहेगा, तो सदमा लग गया। लेकिन उसने स्वीकार कर लिया तो अब खुश है। याद रखो, हमेशा खुश रहने के लिए जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, या हमारी जैसी भी लाइफ है, अगर हम उसे जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो है सो है, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। इसके बाद ये बताया, इसमें ऑफिस के बारे में बताया। तो याद रखें, चाहे हम स्टूडेंट हो या कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हो या कोई हमारा बिजनेस में हो, अकेले अकेले मत रहिए, लोगों के साथ रहिए, लोगों से एक दोस्ताना माहौल बना के रखिए, एक प्यारी सी स्माइल रखिए, थोड़ी सी हंसी मजाक मस्ती जब होती है ना तो काम करने में मज़ा आता है, एक एनर्जेटिक लगता है। हम लोग इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि हमसे कितना भी काम करा लो फिर। तो ये आपको अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करना है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ऑथर बताते हैं अब आपको क्या करना है, एक प्यारी सी स्माइल रखनी है वगैरह, और उसके साथ क्या करना है। तो जब आप बाहर जाएं तो ये जो टुड्डी है इसको थोड़ी सी अंदर की तरफ रखें और सिर को थोड़ा सा अप यानी ऊपर की तरफ ले जाना है। फेफड़े में अधिकतम हवा लेनी है और क्या करना है, सूर्य की रोशनी को पीना है, जो सूर्य की रोशनी आएंगे ना उसे पीना है। और दोस्तों का जो है मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना है, हेलो। और हर बार जो है दिल से हाथ मिलाएं, और हाथ मिलाते वक्त जो है पूरे दिल से मिलाना है, हेलो। तो इस बात से ना डरे कि आपको गलत समझा जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि आपको गलत समझा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो जब कैसे मिलना है, जब भी मिलेंगे तो ये हमारे लिए होमवर्क भी है कि जब भी हमको किसी से मिलना है कैसे मिलना है। ये थोड़ी सी अंदर, हेड थोड़ा सा अप, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल, फेफड़े में बहुत गहरी सांस, सूर्य की रोशनी को पीनी है, प्यारी सी स्माइल, और फिर हैंडशेक करना है पूरे दिल से, हेलो। चलिए तो आगे देखते हैं। आपको गलत समझा जा सकता है तो इससे डरना नहीं है आपको। दुश्मनों के बारे में सोचकर अपना 1 मिनट भी बर्बाद ना करें। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बाकी के लोग क्या बोलेंगे, वो तो मेरे को पसंद नहीं करता है वगैरह सारी चीज़ें, ये नहीं देखना है आपको, ये सोचना नहीं है। आपके मस्तिष्क में जो है इस बात को बैठाने का आपको प्रयास करना है कि आप क्या चाहते हैं। हमारे माइंड में हमको इस बात को एक बैठा लेना है कि हम क्या चाहते हैं। तो भटके बिना लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। तो आपको भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाना है। मस्तिष्क को अच्छे और महान कामों पर केंद्रित करना है। जो हमारा माइंड है उसको कहाँ केंद्रित करना है, अच्छे और महान कामों के लिए केंद्रित करना है।
जैसे जैसे दिन गुजरते जाएगा आप अपनी आशा की पूर्ति के लिए अवचेतन के माध्यम से जो है आवश्यक अवसर बना रहे हैं। तो अपने माइंड को जैसे ही आप प्रिपेयर करोगे ना तो होगा क्या, जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएगा आप अपनी आशा की पूर्ति कर लोगे, मतलब कि जो आप चाहते हो ना वो होने लगेगा। कैसे होगा, उसका माध्यम क्या है, तो उसका माध्यम है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी जो आप अपने दिन में चाहते हो कि मेरा दिन ऐसा होना चाहिए, तो अपने आप बनते चले जाएगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ऐसे अवसर आपको देगा कि जो आप चाहते हो वो पूरा हो सके। इसके बाद मस्तिष्क में उस योग की गंभीर और उपयोगी व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जो आप बनना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग पर डे विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमारे माइंड में क्या करना है, उस योग के गंभीर और उपयोगी व्यक्ति यानी जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसकी एक तस्वीर बनानी है हमें अपने माइंड में। इसके बाद बात करें तो विचार जो आपने विचार ये जो इमेज बनाई, यह विचार आपको हर घंटे उस विशिष्ट तस्वीर के करीब ले जाएगा। तो अभी आपके माइंड में बार बार विचार आएगा और वो जो तस्वीर बनाई ना अपने फ्यूचर वाली कि फ्यूचर में आप ये बनोगे, ऐसा कर लोगे, तो उसके तरफ ले जाएगा, बार बार उसके करीब ले जाएगा। याद रखें विचार सर्वशक्तिमान है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो हमारे विचार है वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए निगेटिव नहीं बोलना है। इसलिए हम लोग पर डे मॉर्निंग में, नाइट में अफर्मेशंस करते हैं, क्योंकि शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। ऑथर भी बताते हैं सही मानसिक नज़रिया रखिए। तो हमें जो है सही मेंटली जो है ना सही रहना है, हमें सही बातें ही सुननी है, सही बातें ही कहनी है, तो अपना नज़रिया सही रखना है। साहस, ईमानदारी और खुशी का नज़रिया, कौन सा नज़रिया रखना है, साहस, ईमानदारी और खुशी का नज़रिया। सही सोचना रचनात्मक होता है, तो आपको ये याद रखना जब हम लोग सही सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं अगर हम लोग सही तरीके से जो है सोचे तो। इच्छा से समस्त वस्तुएं हासिल हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है जो हमारे अंदर इच्छाएं होती है ना, वो इच्छाएं अगर सच्चे मन से फील करें हम लोग, तो ऑथर बताते हैं सारी वस्तुएं हमें मिल जाती है। तो इसीलिए तो हम लोग पर डे विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, ताकि हम लोग भविष्य में जो चीज़ चाहते हैं वो हमको मिल जाए। लेकिन उससे पहले माइंड को सिग्नल देना पड़ेगा। तो ऑथर कहते हैं सच्चे दिल से की गई हर प्रार्थना पूरी होती है। तो जी बिल्कुल, सच्चे दिल से जब पूरी तरीके से प्रार्थना की जाती है सच्चे दिल से, तो ज़रूर सच्चे दिल से जब कोई भी प्रार्थना हम लोग करते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये याद रखें, इसलिए हम लोग मॉर्निंग और नाइट में क्या करते हैं, अफर्मेशन सुनते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, सच्ची प्रार्थना करते हैं इस नेचर से, ब्रह्मांड से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, जो भी हम लोग माने, तो वो हमारी प्रार्थना जो है ज़रूर पूरी होती ही होती है। जब हम लोग दिल से सोचते हैं तो हम उसी तरह से बन जाते हैं। तो जब हम लोग दिल से ये सारी चीज़ें सोचते हैं ना कि फ्यूचर में हम ऐसा बनेंगे, तो हम रियल में वैसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चीन के एक दार्शनिक बहुत ही समझदार थे। तो चीन के एक जो दार्शनिक थे बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि दुनिया जो है, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि दुनिया किस तरह चलती है। तो उन्होंने एक कहावत लिखी और उसमें बताया कि सभी को काट कर किसी ऐसी जगह पर चिपका लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि हम लाइफ में जो भी चाहते हैं ना उसको काट के या ड्रॉ वगैरह करके दीवार पे चिपका देना चाहिए, जिसे हम प्रतिदिन पढ़ सकें। तो देखो लाइफ में हम लोग जो भी चीज़ें हैं ना, अगर हम लोग स्टूडेंट तो जो पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ याद करना चाहते हैं उसको जो है दीवार पे चिपका देना है, या फ्यूचर में हम लोग जो बनना चाहते हैं ना उसको दीवार पे चिपका देना है। तो इस कोर्स में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में, तो वैसे वैसे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसको हम लोगों को वॉल पे लगाना है और उसे पर डे देखना है। तो यही बताया गया है। जिस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ना है, जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है उसको जो है कभी भी अपनी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे बताया है चीन के दार्शनिक ने कि जिस व्यक्ति के पास जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है उसने कभी भी अपनी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो मुस्कुराहट है आपकी सद्भावना का संदेश वाहक है। तो जो आपकी मुस्कुराहट है ना, सद्भावना यानी कि एक अच्छी भावना, अच्छे इमोशंस का एक सिग्नल है लोगों के लिए।
आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की ज़िंदगियों को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की ज़िंदगियों को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। तो जब आप मुस्कुराते हो ना, तो जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपको देखते हैं, वो उनके लिए एक रोशनी की तरह काम करती है। वो भी जो है आपको देख के खुश हो जाते हैं। उस व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों लोगों को नाक भौं से सिकोड़े हैं और झुंझलाते हुए देखा है। अच्छे से पढ़ते हैं, 1 मिनट। उस व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों लोगों को नाक जो है सिकोड़ते हुए या झुंझलाते हुए देखा है। आपकी मुस्कुराहट बादलों के बीच में झांकते सूर्य की तरह होती है। ऐसा कई बार होता है ना। इस लाइन का मीनिंग ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में किसी व्यक्ति की वजह से कोई व्यक्ति है वो गुस्सा कर देता है, डांट देता है, तो सारे लोग जो है झुंझुलाते रहते हैं। वही लिखा है इसमें, जो लैंग्वेज लिखी है, झुंझुलाते रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं, अपना नाक मुंह बनाते रहते हैं और बड़े परेशान रहते हैं, फेस पूरा डल रहता है। लेकिन उसी वक्त आप एंट्री करते हो और जो आपकी मुस्कुराहट है ना, बादलों के बीच से झांकते सूर्य की तरह है। तो आपकी एक मुस्कुराहट जो है सारे फेसों पे मुस्कुराहट ला देती है। सभी लोग जो है आपको देख के मुस्कुरा देते हैं। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। जब कोई अपने बॉस, ग्राहकों, टीचरों और माता पिता या बच्चों के कारण दबाव या तनाव में हो, तो ऐसे समय में जो आपकी मुस्कुराहट है उसे बता सकती है कि निराशा से समस्या हल नहीं होती है। चलो तो इसको पहले समझते हैं। तो इसमें बताया गया कि जब कोई बॉस या कोई ग्राहक या टीचर या माता पिता किसी बच्चे को डांट देते हैं, तो क्या होता है, वह बड़ा नाराज़ हो जाता है, वह बड़ा तनाव में आ जाता है। लेकिन ऐसे समय में जब आपकी मुस्कुराहट उसे दिख जाती है, तो आपकी मुस्कुराहट उसे बता देती है कि कोई भी जो निराशा है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी परेशानी जो है, उसका समस्या का हल क्या है, एक प्यारी सी स्माइल। तो मुस्कुराहट बताती है कि दुनिया अब भी खुशगवार और रंगीन है। तो जब कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ना, टेंशन में रहता है, तो आपकी जो मुस्कुराहट है वो उसे बता देती है कि दुनिया अभी भी खुशनुमा है और रंगीन है। तो मुस्कुराइए। कुछ साल पहले क्रिसमस के दिन एक स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय थे ना वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी। उन्होंने क्या लिखी कि जो आपकी मुस्कुराहट है वो खर्च नहीं होती, लेकिन इससे मिलता बहुत कुछ है। यहाँ जिन्हें मिलती है वे समृद्ध हो जाते हैं, लेकिन इससे कोई गरीब नहीं होता है। ये एक पल में मिल जाती है, लेकिन याददाश्त हमेशा कायम रखती है। यहाँ जो है कोई अमीर नहीं है, मतलब कोई ऐसा अमीर नहीं है जिनके पास ये नहीं है। कोई अमीर इसके बिना जी नहीं सकता है और कोई ऐसा गरीब नहीं है जो इसका लाभ नहीं उठा सकता है। यह घर में सुख लाती है, बिजनेस में सद्भावना लाती है और दोस्ती में जो है हस्ताक्षर करती है, मतलब दोस्ती को अच्छा करती है। थके हुए को आराम देती है, निराश लोगों को जो है आशा की किरण देती है, दुखी लोगों के लिए जो है दुखी लोगों के लिए जो सूर्य की रोशनी की तरह है और कष्टों को हर लेती है। ये एक बेहतरीन दवा है। इसे खरीदा या चुराया नहीं जा सकता है, ना ही इसे उधार लिया जा सकता है, ना ही इसे भीख में लिया जा सकता है, ना ही इसका कोई मोल है। ये दूसरों को भी नहीं दी जा सकती है। तो क्रिसमस की भीड़ में जो हमारे सेल्समैन हैं वो बहुत थके हुए हैं, उनकी मुस्कुराहट कहीं चली गई है, उनके फेस पे मुस्कुराहट नहीं है। तो क्या आप अपनी मुस्कुराहट देने का कष्ट करेंगे? तो मुस्कुराहट उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फिर से पढ़ते हैं। मुस्कुराहट की उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके पास देने के लिए 1 मिनट। मुस्कुराहट की उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके पास देने के लिए मुस्कुराने की उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके पास देने के लिए मुस्कानें नहीं बची है। तो याद रखें कि जो मुस्कुराहट की ज़रूरत किसे पड़ती है? जिसके पास मुस्कान नहीं है। तो आपको हमेशा इसकी कमी नहीं रखनी है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। कितना अच्छा बताया कि ये कभी खर्च नहीं होती है, आप किसी को जो है दान नहीं दे सकते, वो भीख में तो मिलती नहीं है, इसे ख़रीदा भी नहीं जा सकता है, चुराया भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ,
इससे सामने वाले का दिन बन जाता है। जैसे आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपको बहुत लंबे समय तक के याद रखते हैं। घर में सुख आता है, दोस्ती अच्छी हो जाती है। जब भी कोई हमारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में, जैसे मुस्कुरा देते तो दूर चली जाती है, छुड़ाया नहीं जा सकता है। तो मुस्कुराने से क्या होता है, खुशी आती है, हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा जो है मुस्कुराते रहना चाहिए। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।